इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल कर रहे थे। इस पर हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल भी कवर कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है, ए क्यूबिकल सरफेस ऑफ साइड एल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक क्यूबिकल सरफेस है जिसकी साइड कितनी है, एल है, और वो कहां पर रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। जो क्यूब होता है वो एक 3D फिगर है और वो कुछ ऐसे दिखती है। तो ये आपका क्यूब है। क्यूब में क्या होता है, जो लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है, तीनों इक्वल होती है, जबकि क्यूबॉइड में तीनों इक्वल नहीं होती हैं। जैसे आपका 2D फिगर में होता है स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड स्क्वायर की इक्वल होती है। ठीक उसी तरीके से 3D फिगर की अगर हम बात करें तो उसमें क्यूब की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों इक्वल होती है। एंड रेक्टेंगल की अगर हम बात करें 2D फिगर के अंदर, तो जो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड से सिर्फ वे इक्वल होती है, बाकी सारी इक्वल नहीं होती हैं। ऐसे ही 3D फिगर में अगर हम बात करें क्यूबॉइड की, तो उसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं होती, या फिर दो इक्वल हो सकती है और तीसरी इक्वल ना हो। ठीक है, 12th क्लास में आपको शेप्स के बारे में अच्छे से पता होगा, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दिया वैसे। अब देखिए, ये मेरे पास क्यूब है और इसकी एक साइड कितनी है, एल, तो इसकी लेंथ भी एल होगी, ब्रेथ भी एल होगी एंड इसकी हाइट भी एल होगी। इसको हमने कहां पर रखा है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। और किस तरीके से रखा है कि टू फेसेस ऑफ द क्यूब आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इस क्यूब को उठा करके, जिसकी साइड क्या है, एल है, उसको उठा करके एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। और किस तरीके से रखा है कि इसके जो टू फेस हैं वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होने चाहिए। आप सभी को पता है कि क्यूब के 6 फेस होते हैं। देखो, फर्स्ट फेस आगे वाला, सेकंड फेस पीछे वाला, थर्ड फेस ऊपर वाला, फोर्थ फेस नीचे वाला एंड फिफ्थ फेस ये साइड वाला एंड सिक्स इधर वाला। ठीक है, तो क्यूब में हमारे 6 फेसेस होते हैं और हमें इस क्यूब को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से रखना है कि इसके जो 2 फेस है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। अगर मैं इसको ऐसे उठा के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देती हूं, तो मैंने इस क्यूब को उठा करके एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है और इस तरीके से रखा है कि जो इसके ये वाला फेस और ये वाला फेस है वो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इसकी नेमिंग कर लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, ए बी सी डी। ई ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, उसको आपको यूज नहीं करना। एफ जी एच आई। अब यहां पे देखिए, ये जो आपका ये फेस है ए बी सी डी और दूसरा फेस आपका एफ जी एच आई, ये इस तरीके से रखा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ये फेस आपका ऐसे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो ये दोनों फेस आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। बाकी के बचे हुए 4 फेसेस आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। तो इसमें लिख देते हैं, क्यूब हैज 6 फेसेस। faces A, B, C, D and F, G, H, I are perpendicular to electric field। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, इसके 6 के 6 फेस में से होकर जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। जैसे हमने पहले वाले न्यूमेरिकल में किया था, ठीक इसी तरीके से फेस 1 से होकर जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फेस 2 से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फेस 3 से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फेस 4 से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फेस 5 से एंड फेस 6 से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमारा होता है phi E इक्वल्स टू ES cos थीटा। ये आपको पता है, जहां पर थीटा क्या होता है, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बनने वाला एंगल। 6 फेसेस हैं, तो हम 6 के 6 फेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इस फेस A B C D से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। सो फ्लक्स linked with A, B, C, D face।
phi1 इक्वल्स टू ई एस कॉस थीटा हमें फाइंड करना है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका इस डायरेक्शन में है कि हम फेस ए बी सी डी के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो इस ए बी सी डी प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस ए बी सी डी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन आउटवर्ड होगा। इनवर्ड हम इसको नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये एक क्लोज्ड सरफेस है और क्लोज्ड सरफेस में एरिया वेक्टर हम आउटवर्ड ही लेते हैं। तो जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे। ठीक है, तो जिसका एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा एबीसीडी के और परपेंडिकुलर होगा। तो जो आप एंगल देख रहे हैं एरिया वेक्टर S1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, वो कितना बनता है 180 डिग्री का। तो ठीक है, यहाँ पर ES1 cos 180 डिग्री और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। तो ES1 इंटू -1, phi1 कितना मिलेगा -ES1। अब देखिए ये क्या है, आपका क्यूब है, तो इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होंगी और ये जो आपका सरफेस एबीसीडी है, ठीक है, ये जो आपका इसका फेस एबीसीडी है, ये एक स्क्वायर होगा और एक साइड आपको पता है इसकी L है, तो इसका जो एरिया होगा यानी कि S1 वो होगा L स्क्वायर। तो phi1 इक्वल्स टू -E इंटू L स्क्वायर। अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स DCHI से लिंक्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद DCHI। तो यहां पर देखेंगे DCHI, ये है आपका सरफेस। अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड होगा, S2 वेक्टर। तो यहां पर देखिए जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका इस तरीके से जा रहा है एंड एरिया वेक्टर आपका इस तरीके से है। तो जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में वो कितना है 90 डिग्री। तो यहां पर phi2 इक्वल्स टू ES2 cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, सो ये आपका phi2 कितना मिलेगा 0। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद FGHI, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद FGHI। phi3 इक्वल्स टू, देखिए जो एरिया वेक्टर है FGHI सरफेस का वो परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड होगा, S3 वेक्टर। तो देखिए इस कंडीशन में जो एरिया वेक्टर S3 वेक्टर है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में है। तो जो एंगल बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और वेक्टर S3 के बीच में वो कितना होगा 0 डिग्री। सो फ्लक्स लिंक्ड विद FGHI सरफेस इज phi3 इक्वल्स टू ES3 cos 0 डिग्री एंड cos 0 की वैल्यू 1 होती है ES3। अब इस S3 की जगह हम इस सरफेस का एरिया रख देंगे। इस देखो यहाँ पे ये जो सरफेस है एक स्क्वायर की तरह है, इसकी एक साइड L है तो इसका एरिया क्या होगा L स्क्वायर, तो EL स्क्वायर। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे फ्लक्स लिंक्ड विद ABGF सरफेस, ABGF यानी कि phi4 इक्वल्स टू ES4 cos। अब देखिए जो ये सरफेस है आपका ABGF, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड होगा। तो जो एंगल है अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में वो कितना है 90 डिग्री। वेक्टर S4 लिख देते हैं यहाँ पर, तो एंगल कितना है 90 डिग्री यानी कि cos 90 एंड cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो phi4 कितना मिला है हमें 0। नेक्स्ट हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद, देखिए हमारे साइड के चारों सरफेस हो गई, मैंने ये साइड पकड़ी तो ABCD, फिर CDIH, फिर HIFG, फिर ABFG। अब हमारी ये साइड कंप्लीट हो चुकी। अब हमें ये साइड और इस साइड का निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो यानी कि AFID।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद AFID वो कितना हो जाएगा 5 इक्वल्स टू ES5 कॉस। अब देखिए जो इसका एरिया वेक्टर होगा इस सरफेस का वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा एंड आउटवर्ड होगा, यानी कि कुछ इस तरीके से होगा। अगेन क्या होगा, ये 90 डिग्री पर होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ये सरफेस आपका सामने से है ऐसे, ठीक है, सामने है ये सरफेस आपके। तो इस सरफेस का कौन सा सरफेस ADIF, इसका जो एरिया वेक्टर होगा इसके परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड होगा ऐसे, ठीक है। तो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में वो कितना है 90 डिग्री। तो फिर यहाँ पे cos 90 डिग्री, अगेन आपको 5 कितना मिलेगा 0 डिग्री, अगेन आपको 5 क्या मिलेगा 0। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद, आगे वाला हो गया, पीछे वाली साइड जाएंगे, कौन सा है वो BGHC सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद BGHC सरफेस, तो वो क्या होगा 5 इक्वल्स टू ES6 कॉस, एंगल देखना है अब हमें, पीछे वाला सरफेस है सबसे पीछे, तो जो उसका एरिया वेक्टर है आप ऐसे तो ले नहीं सकते सरफेस के अंदर, तो आउटसाइड ही लोगे तो उसका एरिया वेक्टर वैसे ऐसे पीछे को जाएगा, परपेंडिकुलर सरफेस के और पीछे को जाएगा। तो यानी कि इस कंडीशन में भी जो एंगल है वो 90 डिग्री का बनेगा। सो ES6 cos 90, अगेन 5 आपको क्या मिलेगा 0, ठीक है। तो यहां पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। हमने हर एक फेस के साथ लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पर फाइंड कर लिया है सेपरेटली। अब हमारा फाइनल पार्ट क्या कहता है, हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे। तो देखिएगा मैं यहीं पर कर देती हूं आपका पार्ट 20 का टोटल फ्लक्स आएगा 5-1 प्लस 5-2 प्लस 5-3 प्लस 5-4 प्लस 5-5 एंड प्लस 5-6। तो क्या मिलेगा आंसर में, तो देख लीजिए 5-1 कितना है -EL स्क्वायर, -EL स्क्वायर प्लस 5-2 कितना है 0 प्लस 5-3 कितना है आपके प्लस के EL स्क्वायर, बाकी 5-4 कितना है आपका 5-4 भी 0, 5-5 भी 0 और 5-6 भी 0 है, प्लस 0 ही कर देते हैं। अब देखिए -EL स्क्वायर एंड प्लस EL स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो टोटल फ्लक्स है वो कितना होगा इसका 0। टोटल फ्लक्स कितना है इसका 0। तो यहां पर हमारे न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है।